गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही मेन टॉपिक है। यहाँ पर है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहला चीज, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे in traveling from one medium to another medium depend upon the speed of light in the second medium in comparison with in the first medium। यानी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index is denoted by mu। इसको हम म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। अब जब फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो इसको हम लिखेंगे म्यू 2 1, यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यहां म्यू 2 1 इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यानी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां यदि एयर हम ले लेते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एयर और वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम जैसे ग्लास, एयर या किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करते हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के हो गए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे बुक में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चार्ट दिया हुआ है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दैट मीन्स यदि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे बुक में जो ग्लास, वाटर, डायमंड ये सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। और हम जानते हैं कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है और जैसे ही लाइट एयर में आती है तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, ग्लास में जाती है स्पीड और कम हो जाता है, वाटर में जाता है तो स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में कम ही होता है। यानी कि लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी। यहां यदि हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि देखते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ एयर और वैक्यूम तो लिखेंगे म्यू जी और यहां पर वैक्यूम भी या एयर भी लिख सकते हैं एयर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट in air by speed of light in glass। यानी ग्लास का यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। इस तरह से यदि देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास में इसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि इसको हम फाइंड आउट करें
तो हो जाएगा 1.5। और एक चीज और देखना है यहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड यदि दोनों कट हो गया तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और इस तरह से इस पॉइंट से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, बशर्ते उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ हो। दूसरा चीज कि यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि दिया हुआ है वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में, और यदि एयर में लाइट का स्पीड यदि गिवन है, तो हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब दूसरा चीज कि यदि हम मान लेते हैं कि फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1, लेट द स्पीड ऑफ लाइट in first medium be v1, speed of light in second medium be v2। अब यदि फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि निकालेंगे तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 2.1, यानी कि मैं स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्ट ये स्पीड v1 और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यदि ठीक इसी का अपोजिट यदि हम फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, दैट मीन्स सेकेंड मीडियम का v2 और यहां v1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/μ12 इज इक्वल टू v1/v2, ये भी रेसिप्रोकल होगा। अब यदि दोनों को कंपैरिजन करें, फर्स्ट एंड सेकेंड को यदि कंपेयर करते हैं, तब क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड v1 μ21 इज इक्वल टू 1/μ12। यहां पर यदि क्वेश्चन आता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में गिवन है, यदि दिया हुआ है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, अब इसी को यदि पूछ दिया जाए कि वाटर का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो इस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेकेंड थिंग्स। थर्ड यदि हम देखते हैं कि यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये हमारा गिवन है 1.5 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये हमारा गिवन है 1.33। देन फाइंड द refractive index of glass in the respect of water। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और एयर वैक्यूम में लाइट की स्पीड जैसा कि हम जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये यदि मालूम है तो ग्लास में लाइट के स्पीड को हम फाइंड कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहां पर क्या होगा
1.5 इसको पुट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो कि एयर वैक्यूम में लाइट का स्पीड। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम लोग फाइंड कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम यहां ग्लास का रिफ्रैक्ट में लाइट का स्पीड हम फाइंड करेंगे, उसी तरह से यहां वाटर में लाइट के स्पीड को हम फाइंड कर लेंगे इसी तरह से। यह फाइंड करने के बाद जब दोनों में लाइट की स्पीड यदि पता चल गया, तब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है जिसके रिस्पेक्ट में, तो यहां वाटर के रिस्पेक्ट में है, तो वाटर में लाइट का स्पीड ऊपर रखेंगे। ये फर्स्ट मीडियम हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो फर्स्ट मीडियम। और जिसका निकालना है, जैसे यहां ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो यहां ग्लास नीचे लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इस तरह से हम यहां पर हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं। 3 तरह का न्यूमेरिकल। चौथा न्यूमेरिकल जो हम इसमें देखते हैं कि जैसा कि हम पढ़े हैं स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे यदि लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो यहां पर यह हो गया एंगल आई और यह होगा एंगल आर। तो यहां ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इससे भी निकाल सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर। यदि गिवन है, एंगल आई गिवन है, एंगल आर गिवन है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर से हम लोग 4-5 तरह का न्यूमेरिकल बनाएंगे और इसको ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।